गैस को जो वेपर में कन्वर्ट हो गया, जब द्रव को लिक्विड को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस या वेपर बन जाएगा। वो वेपर को पाइप के माध्यम से लाएंगे और फिर उसको एक डिस्टिलेशन टावर, मतलब बहुत बड़ा एक टावर होगा टैंकी जैसा ही, अलग अलग उसमें चैम्बर होगा, वहां पर लाएंगे। और ये गैस को जो भयानक टेम्परेचर मान के चलिए 400 डिग्री में गर्म किए, तो ये गैस क्रूड ऑयल किसमें बदल गया, गैस में। और वो गैस इस डिस्टिलेशन टावर में आया, और टावर में आया तो अलग अलग यहाँ पे चैम्बर बना हुआ है, तो अलग अलग टेम्परेचर में क्या होगा, ठंडा होगा। और अलग अलग टेम्परेचर पे ठंडा होकर जब क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन मतलब इकट्ठा होगा, तो अलग अलग चीजें बनाएगी। ठीक है, जो गैस बहुत ऊपर तक जाएगा तो उसको एरिया ज्यादा मिल रहा है तो ठंडा वो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर 40 डिग्री में जाके वो ठंडा होता है, इकट्ठा होता है, तो उससे हम एलपीजी बना लेते हैं। देखिए, अगर ये गैस जैसे ही आया, गर्म किया हुआ क्रूड ऑयल से जो गैस बना, उस गैस को डिस्टिलेशन टावर में लाना है, और अलग अलग चैम्बर बना हुआ है, तो जो जितना ऊपर जाएगा वो उतना ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो अलग अलग चीजें बना देगा। अगर ठंडा होकर इकट्ठा हो गया 40 डिग्री में, तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा हमारा एलपीजी गैस, इसको हम लोग घरों में यूज करते हैं। ठीक है, ये एलपीजी गैस बनेगा। कि अगर ये गैस 40 डिग्री में जाकर ठंडा हो रहा है, खुला छोड़ दिया गया, अलग अलग डिग्री में जाकर ठंडा होना उसको, तो जो 40 डिग्री में ठंडा होगा उससे एलपीजी बनेगा। जो हमारा 70 से 100 डिग्री में ठंडा होगा वो नेफ्था बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 40 से लेके 150, तो मान के चलिए 70 से लेकर 150 डिग्री में जो ठंडा होगा उससे क्या बनेगा, हमारा गैसोलीन। अब गैसोलीन का यूज हम लोग करते हैं जहाजों को चलाने में, इतना याद रखिए। ठीक है, घरों में कर रहे हैं इसको। उसके बाद देखिए, उस 150 से 250 डिग्री में जो गैस ठंडा होकर इकट्ठा होगा उससे केरोसिन तेल बनेगा, जिसका यूज आज के टाइम में ना के बराबर है। ठीक है, चलिए 250 से 350 डिग्री में जो गैस ठंडा होगा और इकट्ठा होगा, तो उससे क्या बन जाएगा, डीजल बन जाएगा, जिससे हम लोग ट्रकों को चलाते हैं, मशीनों को चलाते हैं। जब ये ऑयल कितना डिग्री गर्म होगा, 350 से 450, तो इस दौरान क्या बनाएगा, शिप में जो यूज होने वाला तेल है उसको बनाएगा। ठीक है, साथ में इंडस्ट्री में जो यूज होने वाला तेल है उस तेल को बनाता है। उसके बाद अगर ये 450 डिग्री से अधिक टेम्परेचर में रहता है, जो ठंडा होने के बाद जो चीज़ बना देता है, उसको कहते हैं हम लोग असफाल्ट या बिटुमिनस। मतलब ये अलकतरा, जनरल भाषा में इसको अलकतरा कहते हैं, असफाल्ट कहते हैं, जो रोड बनाने में काम आता है ना, काला काला, वो यहाँ से बनता है। तो देखिए, सिर्फ क्रूड ऑयल से कितना चीज़ें बनता है, आपको इसका और एक फिगर दिखाते हैं। तो ये हो जाता है फर्नेस। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, इस प्रकार से क्रूड ऑयल हम लोग इकट्ठा करते हैं, इसको फिर गर्म करते हैं, और अलग अलग टेम्परेचर में जब इकट्ठा होता है अलग अलग चैम्बर में, तो अलग अलग चीज़ें बन जाती है। ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल जो है आपका बाहर से नहीं आता है, हम ही लोग यहाँ पे प्रोसेस करके बनाते हैं। बाहर से काला तेल आता है, जिसे काला सोना कहते हैं। तो जैसे रोड से लेके वैसलीन तक, वैसलीन भी किससे बनता है, इसी से बनता है। यहाँ पे जो ग्रीस भी किससे बनता है, इसी से बनता है। देखिए ध्यान से, ये जो है गाढ़ा पदार्थ जो बनता है, जब बिटुमिनस से पहले जो जो गाढ़ा पदार्थ बनता है उसमें हैवी ऑयल रहता है, किसके लिए, सीप के लिए, इंडस्ट्री के लिए। साथ में और थोड़ा सा गाढ़ा बनता है तो हम लोग उसको ग्रीस में यूज कर लेते हैं और वैसलीन में यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का इंडिया में ही प्रोसेस करके क्या किया जाता है, पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट किया जाता है, ना कि बाहर से लोड होकर आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।